आपको केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, 3 दिन केमिस्ट्री, 3 दिन साइंस, केमिस्ट्री 3 दिन फिजिक्स पढ़ा रहा है। फिजिक्स में क्या चल रहा है सर? वर्क पवल एनर्जी चल रहा है। केमिस्ट्री में क्या चल रहा है सर? एटॉमिक स्ट्रक्चर चल रहा है, एटॉमिक स्ट्रक्चर चल रहा है ना, वहाँ पे एटॉमिक स्ट्रक्चर चल रहा है। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में बाबू एटम का स्ट्रक्चर के बारे में पढ़े है ना। तो जो एटम बाबू आपको गोल-गाल दिखाई देता है बाबू, इसके पहले इसके पीछे बाबू बहुत सारे साइंटिस्ट का क्या है सैक्रिफाइस है ना, ऐसे डायरेक्ट नहीं आ गया है ना। जो आपको एटम के बारे में जानते हो, न्यूक्लियस होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन, डायरेक्ट नहीं, उसके पीछे बाबू बहुत सारे साइंटिस्ट का क्या है सैक्रिफाइस है। बहुत सारे अपना साइंटिस्ट ने अपना क्या किया बाबू, थेसिस दिया। तो कुछ का पास हुआ, कुछ का पब्लिश हुआ, कुछ का नहीं पब्लिश हुआ है ना, और नहीं पब्लिश हुआ, जिसका नहीं सही सूट हुआ वो क्या हुआ, उसका पब्लिश नहीं हुआ तो उसको फेल कह दिया गया है ना। तो कल हम लोग इसमें क्या पढ़े थे बाबू, है ना, किसका पढ़े थे बाबू, एटॉमिक मॉडल किसका पढ़े थे, बोले मेरे बताओ। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, कल हम लोग किसका पढ़े थे जी बाबू, ये थॉमस का पढ़ेंगे, थॉमसन, जे जे थॉमसन का पढ़े थे ना, थॉमसन का पढ़े थे वो है ना, कि उसने कैसे एटम का स्ट्रक्चर बताया है ना, स्ट्रक्चर बताया, ठीक है ना बाबू। ठीक है ना। उसने क्या बोला बाबू कि जो भी एटम है सर उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, प्लम पुडिंग जैसा होता है। कैसा होता है वो, प्लम पुडिंग जैसा ना। प्लम पुडिंग कुछ नहीं होता बाबू, है ना, समझो ना, तारबूज से तारबूज समझो ना, तारबूज उसी तरह से, उसी तरह से। उसने ये कहा बाबू कि क्या है कि इसमें जो पॉजिटिव चार्ज है बाबू, पॉजिटिव चार्ज है क्या, डिस्ट्रीब्यूटेड है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। थॉमस ने क्या बोला, वो थॉमस ने क्या बोला, पॉजिटिव चार्ज क्या, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है ना। माने एटम के अंदर कैसा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। और इसी पे ऊपर से क्या है, इसी से ऊपर से क्या है, माइनस चार्ज है, इसी के ऊपर क्या है, माइनस चार्ज है, माइनस चार्ज है। मतलब कहने का मतलब क्या बाबू, कहने का मतलब क्या, कहने का मतलब ये मेरे भोला शांति से समझना। ये मान लो बाबू आपका एटम है गोलगम, तो इसके अंदर में पॉजिटिव चार्ज क्या पूरे तरह से फैला हुआ, और सरफेस पे कौन सा, सरफेस पे कौन है, निगेटिव चार्ज है, सरफेस पे क्या है, निगेटिव चार्ज है ना। ये बोला कौन बोला, थॉमस बोला, थॉमस बोला है ना, थॉमस बोला, ठीक हो, थॉमस बोला है ना। और उसने बाबू इलेक्ट्रॉन का बाबू स्पेसिफिक कोई कॉन्फ़िगरेशन वगैरह नहीं बताया है ना, कि कैसे इलेक्ट्रॉन कहाँ पड़े, खाली बोल दिया सरफेस पे फैला हुआ है ना। अब पॉजिटिव चार्ज के बारे में क्या बोला बाबू, है ना, कि इस जैसे बॉल है ना, तो इसके इसके अंदर में चारों तरफ पॉजिटिव चार्ज चार्ज क्या डिस्ट्रीब्यूटेड है ना, ये अपना बोल दिया थॉमस है ना, इसके पीछे कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया है ना, नहीं दिया है ना। ठीक है, तो उसी का चेला आया, उसी का चेला है बाबू, और रिसर्च किया है ना। तो उसका जो चेलवा है बाबू, जिसका नाम था रदरफोर्ड है ना, उसने बाबू क्या किया बाबू, एक्सपेरिमेंट किया। कौन सा एक्सपेरिमेंट किया बाबू, है ना, रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। इसमें क्या किया वो, है ना, इसने क्या किया वो, इसने क्या किया, अल्फा स्कैटरिंग क्या किया वो, ये अल्फा स्कैटरिंग क्या किया, अल्फा अल्फा पार्टिकल को क्या किया, थिन गोल्ड पे क्या किया, पास करवाया है ना। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, अल्फा स्कैटरिंग लेयर पे कहते हैं ना, समझना। तो बाबू इसने क्या कहा, वो पहले इसने क्या लिया, एक अल्फा पार्टिकल्स लिया, क्या लिया, अल्फा पार्टिकल्स लिया। अल्फा पार्टिकल्स क्या होता है सर, अल्फा पार्टिकल्स क्या होता है ना, अल्फा पार्टिकल्स हम लोग किसको कहेंगे बाबू, है ना, अल्फा पार्टिकल्स बाबू, है ना, जैसे मान लो मेरे पास क्या हाइड्रोजन है, हीलियम है, हमारे पास है ना एटम बाबू, हाइड्रोजन एटम है, हीलियम एटम है कि नहीं, है ना, ठीक। तो हीलियम एटम का एटॉमिक नंबर कितना होता है सर, हीलियम एटम का एटॉमिक नंबर 2, है ना, ठीक सर। तो इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन, जैसे हीलियम का तो ये कॉन्फ़िगरेशन बताओगे तो बीच में न्यूक्लियस होगा, उसके बाद क्या होगा, इसका ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, है ना, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक। ठीक सर, हीलियम है ना, ठीक सर। एटॉमिक मास कितना होता है, 4 होता है, 2 होता है और 4 होता है ना, 4 होता है, हाँ सर, इतना तो बस समझ में आता है। तो अल्फा पार्टिकल्स किसको कहते हैं सर, अगर बाबू हीलियम एटम से बाबू, हीलियम एटम से 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दो, हीलियम एटम से बाबू, है ना, हाई काइनेटिक एनर्जी के साथ वो है ना, इस पर बम्बार्ड करवाओ, है ना, तो इससे क्या निकला, अगर 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाए, बाहर निकल जाए, तो जो यहाँ से पार्टिकल ऑब्टेन्ड होगा, 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। तो कोई भी एटम, शांति से समझ, कोई भी एटम अगर इलेक्ट्रॉन देता है, कोई भी एटम अगर इलेक्ट्रॉन देता है तो उस पर प्लस चार्ज आता है, और कोई एटम इलेक्ट्रॉन अगर ले रहा है तो उस पर क्या आ रहा है, माइनस चार्ज। किसी से आप कर्जे लेते हो तो निगेटिव में जाते हो, किसी को कर्जे देते हो तो आप पॉजिटिव में जाते हो। कैसे पॉजिटिव में जाते हो, कर्जा दोगे फ्री में तो दोगे नहीं, उससे इंटरेस्ट लोगे ना, तो पॉजिटिव में आप जाते हो ना, पॉजिटिव में जाते हो। तो कोई भी आइटम से कोई इलेक्ट्रॉन अगर निकल जाता है तो उस पर क्या आता है, पॉजिटिव चार्ज आता है ना। तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे, अल्फा पार्टिकल्स कहेंगे। कैसे सर, हीलियम आयंस बाबू, जो हीलियम आइटम्स है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, एटॉमिक नंबर 2 होता है ना हीलियम का सर, बताया तो, जितना एटॉमिक नंबर होगा वही उसका क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा। तो हीलियम का एटॉमिक नंबर 2, एक में हाइड्रोजन, 2 में हीलियम। तो 2 एटॉमिक नंबर, मतलब उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना, 2, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना, 2। तो ये 2 जो इलेक्ट्रॉन है इसको बाहर निकाल दो। तो जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल जाएगा तो फिर हीलियम पे क्या बचना है, इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया, हीलियम क्या दिया, 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो इस पे क्या आ जाएगा, 2 गो प्लस आइटम आ जाएगा। और यही हीलियम प्लस 2 एटम जो होता है ना, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, अल्फा पार्टिकल्स कहते हैं, इसी को क्या कहते हैं, अल्फा पार्टिकल्स कहते हैं ना। तो ये ऑब्टेन्ड कैसे होता है सर, इसको प्राप्त कैसे करेंगे। तो जो भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, जैसे रेडियम मेरा क्या है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, तो वहीं से ये क्या होता है, ऑब्टेन्ड होता है, वहीं से प्राप्त होता है ना। इसको आगे आप लोग पढ़ोगे, रेडियो एक्टिव, रेडियो डीके क्या होता है ना, हाफ लाइफ क्या होता है, ये सब सारा आप लोग का रेडियो एक्टिविटी में पढ़ना रहता है, एक चैप्टर ही रेडियो एक्टिविटी करके ना। तो हम लोग क्या करेंगे बाबू, रेडियम जो हीलियम आइटम है, हीलियम आइटम होगा है ना, हीलियम
जो हीलियम एटम उससे 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दो, तो जो पार्टिकल ऑब्टेंड होगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे, अल्फा पार्टिकल्स कहेंगे ना। वही जो रे निकलेगा है ना, रे जो निकलेगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे, अल्फा पार्टिकल्स कहेंगे, है ना। अल्फा का सिंबल ऐसे रहता है, हमेशा ध्यान देना, हम बार बार नहीं, ये अल्फा इस तरह से लिखा रहा है, अल्फा होता है अल्फा पार्टिकल्स। फिर ये बीटा होता है, बी है बाबू, बी होता है ना, बी का वो फुच्ची नीचे निकाल दो है ना, नीचे फुच्ची लटका दो, बीटा पार्टिकल्स। फिर ये सब कहाँ पढ़ना है सर, रेडियो एक्टिविटी चैप्टर में पढ़ा, अल्फा पार्टिकल्स, बीटा पार्टिकल्स, गामा पार्टिकल्स, या इसको अल्फा रेज कहेंगे, बीटा रेज कहेंगे, गामा रेज। गामा क्या होता है, आर होता है, ऐसे आर लिख दो ऐसे है ना, चिड़ा बर्ड बना दो, तो ये क्या हो गया, गामा हो गया, गामा रेज हो गया ना, गामा रेज हो गया। तो अल्फा रेज, बीटा रेज, गामा रेज, ये सब रेडियो रेडियो एक्टिव एलिमेंट से इमिट होता है ना। तो इसने क्या किया वो, ये रदरफोर्ड ने क्या किया, वो कौन सा पार्ट रेज लिया, अल्फा रेज लिया, अल्फा रेज लिया, कौन सा लिया, अल्फा रेज लिया है ना, अल्फा रेज लिया। ठीक ठीक सर, इतना तो समझ में आ गया है ना। तो वही कहता बाबू, अल्फा रेज होता क्या, या अल्फा पार्टिकल्स होते क्या, ग्रुप ऑफ पार्टिकल्स मेरा क्या बनेगा, एक रे तरह बनेगा है ना, रे बनेगा है ना। अनुज क्या करा, सो रहा जी, अनुज शैतान कूट देंगे पकड़ के, अनुज शांति से समझना, आजकल उसको कुटाई चाहिए, समझ रहे हैं उसको। तो अल्फा पार्टिकल्स क्या होता है बाबू, इट इज ए चार्ज पार्टिकल बाबू हैविंग 2 यूनिट ऑफ पॉजिटिव चार्ज। अल्फा पार्टिकल्स क्या होता है, चार्ज पार्टिकल से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया, 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया। तो आपको बताए थे ना बाबू, किसी भी एटम के बाबू जो एटॉमिक नंबर रहता उतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, और उतना ही नंबर ऑफ क्या होता है, प्रोटॉन्स होता है। जितना इलेक्ट्रॉन्स रहता है उतना ही क्या होता है, प्रोटॉन्स होता है। तो 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा है ना, है ना, 2 इलेक्ट्रॉन निकल, 2 यूनिट्स ऑफ क्या बाबू, पॉजिटिव चार्ज। 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो उसमें बचेगा क्या, 2 पॉजिटिव चार्ज बचेगा ना, है ना। एटॉमिक नंबर 2, इलेक्ट्रॉन 2, प्रोटॉन 2, तो 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया तो क्या बचेगा, 2 प्रोटॉन बचेगा। तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, अल्फा पार्टिकल्स कहेंगे। पॉजिटिव चार्ज बाबू एंड 4 यूनिट ऑफ क्या मास, इसका एटॉमिक मास कितना होता है, 4 यूनिट होता है ना, लगभग जनरली दुगना होता है ना, है ना। अल्फा पार्टिकल बाबू डबली चार्ज पार्टिकल, डबली चार्ज क्या, हीलियम एटम्स। डबली चार्ज मतलब 2 चार्ज रहेगा, 2 को। अरे जैसे हाइड्रोजन पे H प्लस होता है ना मेरे लाल, हाइड्रोजन से 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे तो क्या होगा, आयन में कन्वर्ट हो जाता है। इसमें नहीं पढ़ा बेसिक, हाइड्रोजन आइटम से 1 इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो आयन हो जाएगा है ना। तो 1 इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो एगो प्लस, 2 इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो 2 प्लस, तो हीलियम से 2 इलेक्ट्रॉन निकला तो इसलिए इसके हीलियम पे क्या आएगा, 2 प्लस आएगा, 2 प्लस आएगा। इट इज प्रोड्यूस बाबू फ्रॉम रेडियो एक्टिव सोर्स बाबू सच एज रेडियम, पोलोनियम, यहाँ से हम। तो इसने पहले क्या किया, अल्फा पार्टिकल प्रोड्यूस किया। अब बाबू क्या करा, वो आइटम का बाबू क्या करा, रदरफोर्ड का मॉडल है ना। तो इसने कैसे एक्सपेरिमेंट किया, वो एक्सपेरिमेंट कैसे किया, देखो रदरफोर्ड बेचारा बाबू, थॉमसन ने इतना अच्छा से नहीं एक्सप्लेन कर पाया। फिर इसका भी ड्रॉबैक है, इसका भी ड्रॉबैक है ना, लेकिन इसने बाबू स्ट्रक्चर बताया है ना। जो थॉमस ने क्या बोला था कि आइटम है, आइटम पे पॉजिटिव चार्ज क्या, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यही बोला ना वो, आइटम पे, आइटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज क्या, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इसने एक्सपेरिमेंट किया तो उसका इस बात को क्या हो गया, ये गलत हो गया, गलत हो गया है ना, गलत हो गया ना। देखो क्या क्या बाबू, है ना। एक क्या लिया बाबू, एक क्या लिया, सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल लिया है ना। यहाँ पे रेडियो एक्टिव एलिमेंट रखा, रेडियो एक्टिव एलिमेंट रखा है ना। जो यहाँ से क्या निकला बाबू, अल्फा रेज निकला, बहुत सारे क्या निकले, अल्फा रेज निकले है ना बाबू। यहाँ पे बाबू एक क्या किया, एक एक नैरो होल का बोर्ड रखा है ना, नैरो होल टाइप का बोर्ड रखा, मतलब मानो ना शैतान, करना क्या वो, करना क्या बोला, करना क्या है, जैसे कॉपी है, यहाँ से अल्फा पार्टिकल निकल रहा है, ये कॉपी हो गया, तो इसी में क्या करो, एकदम पतला सा होल कर दो, एकदम महीन सा होल कर दो, एकदम छोटा सा पतला सा क्या कर दो, होल कर दो। ठीक ठीक, तो इससे कुछ रेज क्या होगा, पास होगा। इधर पे क्या रखा बाबू, इधर पे स्फेरिकल स्क्रीन रखा, स्फेरिकल स्क्रीन रखा, जिसपे क्या रहता है, कोटिंग क्या रहता है, जिंक सल्फाइड का। ये जो सरफेस है बाबू, इसका सरफेस पे क्या रहता है, कोटिंग क्या रहता है, किसका सर, जिंक सल्फाइड का है ना, जिंक सल्फाइड का। क्यों सर, क्योंकि वो जैसे इस पे अल्फा पार्टिकल से इंसिडेंट होगा तो ये क्या करेगा, ग्लो करेगा, क्या करेगा, ग्लो करेगा, ग्लो करेगा ना। तो ये जिंक सल्फाइड का स्क्रीन हो गया, ठीक हो गया। ये क्या बाबू, ये क्या बाबू, अल्युमिनियम फॉइल है। अब भले भले गोल्ड फॉइल, एल्यूमिनियम फॉइल नहीं, गोल्ड फॉइल है। गोल्ड फॉइल कहने का मतलब क्या बाबू, गोल्ड का बाबू बहुत पतला, लगभग कितना सर इसका ये इसका सर थिकनेस कितना सर, ये 2.1 बाबू इंटू 10 टू द पावर कितना, -7 मीटर का थिकनेस है ना। मतलब एक ऐसा बाबू गोल्ड फॉइल है, जैसे अल्युमिनियम फॉइल होता है ना, रैप करते हो ना ब्रेड रोटी को जी, सब्जी ले जाने के लिए अल्युमिनियम फॉइल होता है ना, उसी तरह से बाबू, उसी से बहुत, उससे भी बाबू बहुत पतला क्या बनाया, गोल्ड का फॉइल बनाया, गोल्ड का क्या बनाया, फॉइल बनाया, ठीक है ना। और ये अल्फा पार्टिकल को क्या क्या वो, इस गोल्ड फॉइल पे क्या क्या इंसिडेंट कराया, है ना, गोल्ड फॉइल पे क्या क्या इंसिडेंट करवा। तो देखा बाबू, बहुत सारे जो अल्फा पार्टिकल है, कुछ डाइवर्ट हो गया, कुछ सीधा निकल गया, कुछ इधर निकल गया, कुछ इधर निकल गया, कुछ पीछे आ गया, कुछ पीछे आ गया ना। तो ये क्या हो गया, अल्फा पार्टिकल क्या हो गया, स्कैटर हो गया,
चित्र आ गया है ना, चित्र आ गया तो इसी को क्या कहते हैं वो रदरफोर्ड का है ना अल्फा पार्ट का स्कैटरिंग मॉडल का, तो इसी को क्या कहेंगे स्कैटरिंग मॉडल। ये जो भी एक सिंगल रे जा रहा था है ना, गोल्ड फॉइल पे इंसिडेंट हुआ, क्या हुआ चारों तरफ क्या होगा डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं अल्फा का है ना रदरफोर्ड का स्कैटरिंग मॉडल का था ना। अब यहाँ से बाबू, यहाँ से इसने क्या क्या डिफरेंट डिफरेंट कंक्लूजन निकाला है ना, शांति से समझ है ना। मतलब क्या लिया सर, अल्फा रेज लिया बाबू, इसको एक नैरो होल से क्या किया पास करवाया, नैरो स्लिट से क्या किया पास करवाया है ना बाबू। जैसे ही पास करवाया यहाँ पे अल्युमिनियम फॉइल गोल्ड फॉइल रखा, जैसे अल्युमिनियम फॉइल होता है बाबू रोटी वगैरह रैप करते हैं ना ले जाने के लिए जी, उसी तरह से गोल्ड का फॉइल बनाया एकदम बहुत, कितना थिकनेस लगभग 2.1 इंटू 10⁻⁷ मीटर का है ना, बहुत छोटा है ये बाबू, बहुत छोटा है ना 2.10⁻⁷ मीटर, बहुत छोटा है ना। इतना लगभग आपका जो कॉपी वाला पेज है ना उससे भी पतला, उससे भी पतला क्या किया अल्युमिनियम फॉइल का ये बनाया सीट बनाया है ना। और जैसे उस पर अल्फा पार्टिकल इंसिडेंट करवाया तो देखा क्या बाबू कि जो अल्फा पार्टिकल है वो क्या होता है चारों डायरेक्शन में क्या होता है डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है ना, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है ना। तो यहाँ से उसने बाबू डिफरेंट डिफरेंट क्या निकाला, ये पॉस्टुलेट किया डिफरेंट डिफरेंट, ये क्या कंक्लूजन निकाला है ना, कंक्लूजन निकाला है ना कि बाबू मान लो रे है और आइटम से जा रहा है, तो आइटम के अंदर बाबू जैसे मान लो खाली स्थान होगा तभी ना रे पास करेगा जी। अगर कोई भी चीज भरा है बाबू तो उससे क्या करेगा रे तो पास नहीं होना चाहिए है ना। आप शांति से समझो, उसका वीडियो दिखा देते हैं ना, अच्छे से समझना है ना, समझना। आज कौन कौन नहीं आया बाबू, ऐसी बाम ना बोलेगा बाबू, श्रुति, सतीश नहीं, एगो और कोई नहीं है बाबू, एगो और कोई नहीं है, एगो और कौन नहीं है बाबू, धर्मवीर है ये, अनुज है ये, सतीश नहीं है। नेक्स्ट और देखो इसको कैसे किया गया, इसका वीडियो दिखा देते से काम है ना, अच्छे से समझ में आ जाएगा। मेरा क्लास बाबू इसी में थोड़ा सा टाइम वेस्ट हो जाता है कि आपको समझाने के चक्कर में, चाहे तो लिखा दें आगे बढ़ जाए, लेकिन काल बाबू पढ़ो, थोड़ा पढ़ो लेकिन मन से पढ़ो। एगो बच्चा कौन नहीं है जी, शुभ है, अनुज है, अटेंडेंस देखना पड़ेगा, सौम्या भी तो है ये एडवर्टाइजमेंट शैतान आता ही नहीं। देखो यही बाबू क्या है मॉडल है, यही बाबू क्या है ना रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट है, रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट है। जो बाबू आपका थॉमस बोला था, बाबू थॉमस बोला था कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो एटम के अंदर क्या यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है ना, डिस्ट्रीब्यूटेड बाबू। उस स्टेटमेंट को इसने रदरफोर्ड ने क्या क्या गलत साबित कर दिया, क्या क्या गलत साबित कर दिया है ना, गलत साबित कर दिया। तो किसी का स्टेटमेंट को गलत साबित करोगे तो आपको उसके पीछे एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा बाबू, बिना एक्सप्लेनेशन देने तो होगा नहीं है ना। देखो समझो, ठीक है समझना। इसी तरह से क्या लिया वो, ये रदरफोर्ड मॉडल्स ऑफ एटम है ना, रदरफोर्ड का वो है ना, एटम का कौन सा मॉडल हो, रदरफोर्ड, रदरफोर्ड है ना। देखो क्या किया गया, ठीक। यहाँ पे क्या बाबू, ये रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, ये रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है ना, यहाँ पे क्या है रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है ना, ठीक सर। तो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है तो यहाँ से क्या निकलेगा, बहुत सारे रे निकलेगा, बहुत सारे नहीं निकलेगा है ना, बहुत सारे रे निकलेगा बाबू है ना। देखो बाबू निकालेगा तो बताते हैं आगे, आगे हम लोग पढ़ेंगे। जे थॉमसन के बारे में हो गया, वो थॉमसन जी हो गया, रदरफोर्ड हो गया, फिर नील्स बोर आएगा, नील्स बोर आएगा, नील्स बोर आएगा है ना, नील्स बोर के बारे में आएगा है ना, सारे के बारे में। देखो थॉम यही था, ये जो मॉडल दिया बाबू ये थॉमसन ने कहा, थॉमसन का कहा बाबू, यही प्लम पुडिंग है। मतलब क्या है, कोई भी आइटम कैसा स्फेरिकल है बाबू, दिख रहा है शैतान के नहीं दिख रहा, ग्लेयर कर रहा है क्या जी, ठीक। अच्छा यहीं पे ग्लेयर मैन कर रहा, ये जो बाबू क्या है, ये जो बाबू आपका आइटम है तो बीच में क्या है इलेक्ट्रॉन बाबू, क्या एम्बेडेड है, इलेक्ट्रॉन कैसा एम्बेडेड है, बीच बीच में क्या है इलेक्ट्रॉन एम्बेडेड है ना। और ये पॉजिटिव चार्ज क्या है इसके चारों ओर क्या फैला हुआ, चारों ओर फैला, ये कौन बोला, जे थॉमसन बोला, कौन बोला, जे थॉमसन बोला, जे थॉमसन बोला है ना, जे थॉमसन बोला हुआ है ना वो, ठीक। जे कौन बोला, थॉमसन बोला है ना। उसी पे मैंने ग्लेयर कर रहा है, आइटम पे ग्लेयर कर रहा है एकदम। फिर हम लोग नील्स बोर के बारे में भी पढ़ेंगे। ये रदरफोर्ड, रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट है ना, देखो रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट क्या है।
इसको और जूम करके और उधर लेके चलो, और चलो उधर राइट, चलो अच्छी बात है। अल्फा पार्टिकल रिलीज किया जाए, यही बाबू ये इसमें क्या रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, ये जो बॉक्स है बाबू ये क्या रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, तो इससे जो रे निकल रहा है इसी को अल्फा पार्टिकल्स कहते हैं ना। तो अल्फा पार्टिकल्स में क्या रहता है, शांति से समझो, ये दो गो पॉजिटिव चार्ज रहेगा, क्या रहेगा, दो गो पॉजिटिव चार्ज रहेगा। अल्फा पार्टिकल्स में क्या होगा, दो गो क्या कर रहा है शुभ बाबू, क्या लिख रहा है जी, ऐसा तो इस वीडियो ऑन करो बाबू। आइए आशुतोष कहाँ भाग गया, आशुतोष, चलो ठीक है। इसमें क्या रहेंगे बाबू, दो पॉजिटिव चार्ज, अल्फा पार्टिकल्स में क्या रहता है, दो पॉजिटिव चार्ज रहता है ना, पॉजिटिव चार्ज रहते हैं, ठीक है। ठीक है बोला मेरा, ये आपका क्या रेडियो एक्टिव, इसमें बाबू क्या रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, इसमें एक नैरो होल किया गया है ना, ये स्लिट है, ठीक है। ये आपका गोल्ड फॉइल है, क्या गोल्ड फॉइल है, गोल्ड फॉइल है ना, सारा अरेंजमेंट, सारे को एक क्या क्या अरेंज किया गया, अरेंज किया गया है ना। ये रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, जिससे आपका क्या निकलेगा, अल्फा पार्टिकल्स निकलेगा। ये रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, जिससे क्या निकलेगा, अल्फा पार्टिकल्स निकलेगा, अल्फा पार्टिकल्स निकलेगा है ना, अल्फा पार्टिकल्स निकलेगा, ठीक। नेक्स्ट बोला, यही इसमें से निकलने के लिए एक होल चाहिए ना, तो इधर समझो अल्फा पार्टिकल्स निकल रहा है, ठीक है ना। ये स्लिट है, ये क्या एक स्लिट है, क्या है बाबू, स्लिट है। तो इस स्लिट से बाबू एक छोटा सा नैरो बीम ऑफ लाइट जाएगा, बीम ऑफ लाइट जाएगा ना, बीम ऑफ लाइट जाएगा, ठीक, बीम ऑफ लाइट जाएगा। ये बीम ऑफ लाइट बाबू पास किया बाबू किससे बाबू, ये गोल्ड फॉइल है, क्या है, गोल्ड फॉइल है। इस शांति समझ, थोड़ा सा उधर करो इसको। अब यहाँ से बाबू डिफरेंट डिफरेंट टाइप का क्या ये कंक्लूजन, इसका कंक्लूजन है, कंक्लूजन है, कंक्लूजन है ना, कंक्लूजन है, कंक्लूजन है, शांति से समझाते हैं। समझो अब यहाँ, ठीक है। तो ये जो बाबू मॉडल है, ये जो आपको ये प्लेट दिखाई दे रहा है, ये कैसा प्लेट है बाबू, ये जो आपको प्लेट दिखाई दे रहा है ना, ये जो प्लेट दिखाई दे रहा था शैतान, थोड़ा सा पीछे कर देते हैं। हाँ, ये जो प्लेट दिखाई दे रहा है इस पे क्या जिंक सल्फाइड का कोटिंग किया हुआ है, चारों तरफ से प्लेट दिखाई दे रहा है, इस पे क्या क्या जिंक सल्फाइड से कोटिंग किया हुआ। तो जैसे बाबू ये अल्फा रेज बाबू इस प्लेट पे गिरेगा, तो इस प्लेट को क्या करेगा, ग्लो करेगा, ग्लो करना शुरू होगा, ग्लो करना क्या होगा, शुरू होगा। तो इधर से एक रेज चला, इधर से क्या चला, एक रेज चला, और ये गोल्ड फॉइल है, ये आपका क्या है, गोल्ड फॉइल है, दिस इज द बाबू गोल्ड फॉइल, गोल्ड फॉइल है ना, गोल्ड फॉइल, शांति से समझना है ना। ये मेरा क्या बाबू गोल्ड फॉइल है, बीच वाला क्या है, गोल्ड फॉइल है ना, गोल्ड फॉइल है ना। तो एक रे चला बाबू, है ना, और ये इससे बाद रे जो निकला वो क्या निकला, सारे डायरेक्शन में क्या हो गया, डिविएट होगा, सारे डायरेक्शन में क्या हो गया, डिविएट हो गया, सारे डायरेक्शन में क्या हो गया, डिविएट हो गया, डिविएट हो गया ना। तो ये कहाँ से पास हो रहा है सर, गोल्ड फॉइल से। अब गोल्ड के अंदर क्या होंगे सर, आइटम होगा, गोल्ड के अंदर क्या होगा वो आइटम होगा, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, आइटम का स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, है ना। तो गोल्ड मेरा बाबू जो गोल्ड किससे बनल होगा, आइटम से बनल होगा ना, जैसे हमारा बॉडी सेल से बना हुआ तो उसी तरह आइटम से बना हुआ। तो ये आइटम से बाबू क्या हो रहा है, पास हो रहा है। तो अगर आइटम में बाबू आई अल्फा पार्टिकल्स मेरा क्या पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, ये ध्यान देना, अल्फा मेरा क्या पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, इस पर क्या +2 चार्ज है ना। तो अगर बाबू अब इसके हम लोग क्या चलेंगे, ये जो गोल्ड फाइल है इसमें आइटम होगा, अब उसके अंदर चलते हैं, थोड़ा सा इसके अंदर चलते हैं, देखते हैं क्या स्ट्रक्चर होता है इसके अंदर, चलो है ना, ये गोल्ड फाइल के अंदर चलो, तो छोटा छोटा क्या आइटम दिखाई देगा, यही गोल्ड फाइल के अंदर चलेंगे, है ना। तो इस तरह से उसका क्या आइटम का स्ट्रक्चर है, गोल गोल है ना। अब ये बाबू एक आइटम पे आए, गोल्ड फाइल में मेरा क्या होगा, बहुत सारे आइटम होंगे। तो ये आइटम पे आ गया, गोल्ड फाइल के अंदर चलोगे शैतान, उसके अंदर चलोगे और जूम करोगे, माइक्रोस्कोप से देखोगे तो इस तरह से स्फेरिकल शेप दिखाई देगा। तो बाबू देखो, उसने क्या बोला था, थॉमस ने क्या बोला था बाबू, थॉमस ने ये कहा था मेरे लाल, थॉमस ने ये कहा था, बोला ये जो पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज क्या पूरा बाबू आइटम में डिस्ट्रीब्यूटेड है, पूरे आइटम में क्या पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड, शांति से समझना। थॉमस ने मेरा ये बोला था वो कि जो पॉजिटिव चार्ज है पूरे आइटम में क्या डिस्ट्रीब्यूटेड है, डिस्ट्रीब्यूटेड है ना। इलेक्ट्रॉन्स क्या इसी के ऊपर क्या है, चिपका हुआ है, इलेक्ट्रॉन्स क्या इसके ऊपर चिपका हुआ है, ठीक। तो अगर बाबू आप शांति से सुनो, अगर इसके आइटम में बाबू सारे जगह अगर पॉजिटिव चार्ज अगर डिस्ट्रीब्यूट होता, पॉजिटिव चार्ज फैला रहता बाबू, और इधर से कौन आ रहा, अल्फा पार्टिकल्स आ रहा, अल्फा अल्फा पार्टिकल्स भी कैसा है सर, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, अल्फा पार्टिकल्स में मेरा पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है। तो ये पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज जैसे इधर से अल्फा पार्टिकल, ये सब समझो अल्फा पार्टिकल्स आ रहा है ना। अब बीच में क्या अगर पॉजिटिव चार्ज रहता बाबू, तो ये जो ये पॉजिटिव चार्ज है अल्फा पार्टिकल को क्या करता, रिफ्लेक्ट कर देता, डिविएट कर देता। अरे शैतान पता नहीं बता, पॉजिटिव 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 के बीच रिफ्लाई ये होता है, रिपल्सन होता है। अब पॉजिटिव निगेटिव बीच के क्या होता है, अट्रैक्शन होता है, ये होता है ना जी। तो अल्फा पार्टिकल कैसा सर, दो गो पॉजिटिव चार्ज है, डबल आयन, हीलियम हीलियम पॉजिटिव आयन है ना, ठीक। और अंदर क्या है, ये थॉमस ने क्या बोला कि अंदर भी मेरा क्या पॉजिटिव चार्ज इनफॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो डेफिनेटली बाबू जो भी रे आ रहा था उस सीधे पास नहीं होता,
वो रे क्या होता, सीधे पास नहीं होता, सीधे पास नहीं होता, क्या होता, डिफ्लेक्ट हो जाता, या तो पीछे बाउंस बैक हो जाता, यानी तो कुछ इधर चल जाता, कुछ उधर चल जाता है ना। तो जो थॉमस का बात था बाबू, वो क्या हुआ, गलत साबित हुआ। क्यों सर, क्योंकि इसने एक्सपेरिमेंट किया बाबू, तो रे जो भी आ रहा था, जो भी रे आ रहा था, जो भी रे आ रहा था, क्या हो रहा था, सीधे निकाला जा रहा था, है ना। जो भी रे आया, ये सब आप मान लो अल्फा पार्टिकल्स है, ये क्या अल्फा पार्टिकल्स है, तो ये आया बिना डिविएशन के सीधे निकल गया, बिना डिविएशन के क्या निकल गया, सीधे निकल गया। मतलब क्या सर, मतलब क्या सर, जो एटम के अंदर है, एटम जो अंदर है उसके अंदर पॉजिटिव चार्ज क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। यूनिफॉर्मली कहने का मतलब पॉजिटिव जो चार्ज है समान रूप से एटम के अंदर फैला हुआ नहीं है ना। तो वो है ना बाबू, चेला ने क्या किया, गुरु के बात को बाबू गलत सिद्ध किया, गलत सिद्ध किया है ना। दूसरा, अगर ये बाबू दूसरा दूसरा एक्सपेरिमेंट, दूसरा कंक्लूजन, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है बाबू, है ना, ये सीधे पास हो रहा है, ये आइटम अल्फा जो पार्टिकल्स है बाबू, ये क्या हो रहा है, अगर सीधे पास हो रहा तो इसके अंदर क्या होगा, खाली स्थान होगा, तभी ना पास होगा जी। मान लो ये पूरा का पूरा भरा हुआ रहेगा, तो इससे बाबू कैसे रे पास हो गए, है ना, नहीं ना पास हो गए। तो यहाँ से रे बाबू क्या हो रहा है, सीधे पास हो रहा, रे क्या हो रहा है, सीधे पास हो रहा। तो हम लोग यहाँ से कंक्लूजन कर सकते हैं ना बाबू, थोड़ा सा भगवान सेंस दिए है ना, हाँ सर दिए, कि आइटम के अंदर क्या है, बहुत सारे वैकेंट स्पेस है, बहुत सारे क्या है, वैकेंट स्पेस है ना, वैकेंट स्पेस है, तभी ना मेरा रेज क्या हो रहा है, सीधे पास हो रहा है ना, सीधे पास हो रहा है। ठीक, नेक्स्ट बाबू, ऐसा एक्सपेरिमेंट करके देखा गया, कुछ रेज क्या होता है, सीधा पास हो जाता है, कुछ रे क्या होता है, सीधा पास हो जाता है। ठीक, अब कुछ रे बाबू, ये सब क्या, ये सब क्या अल्फा पार्टिकल्स है। और जैसी बाबू ये बीच में क्या है, न्यूक्लियस है ना, बाद में इसके बारे में हम लोग बोलेंगे, है ना। और कुछ रे जब कुछ रे बाबू जब इधर से आता है, माने बीच से पास होता है, जैसे ये रे बीच से आया, तो ये क्या होता है, जैसे बीच से आता है तो ये डाइवर्ट हो जाता है, इधर क्या हो जाता है, डाइवर्ट हो जाता है। जे रे बाबू, जो रे बाबू, जो अल्फा पार्टिकल्स बाबू बीच से आ रहा, वो देखा गया एक्सपेरिमेंट करके क्या हो रहा है, डाइवर्ट हो रहा है, डाइवर्ट हो रहा है ना। जो रे बाबू बीच से आ रहा, वो ऐसा एक्सपेरिमेंट करके देखा गया, क्या हो रहा है सर, डाइवर्ट हो रहा है, डाइवर्ट हो। तो यहाँ से हम लोग क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं सर, है ना, यहाँ से कंक्लूजन क्या कर रहा है शुभ शैतान, क्या लिखने में बिजी है जी, हाँ, लिखो 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 शैतान। तो यहाँ से हम लोग क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, जो आइटम है बाबू, जो आइटम है बीच में क्या रहा होगा सर, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल रहा होगा, बीच में क्या रहा होगा मेरे ला, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल रहा होगा, तभी ना बाबू ये पॉजिटिव, ये अल्फा पार्टिकल्स में रखा है पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स है, इसको क्या कर रहा, इसको क्या कर रहा, डिविएट कर दे रहा, डिविएट कर रहा, तो बीच में कोई ना कोई क्या रहा होगा, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल रहा होगा, है ना। कुछ रे बाबू जब इसके बाबू इसके सीधे आया, है ना, तो ये क्या हो गया, बाउंस बैक हो गया, क्या हो, जो कुछ रे बाबू आया इस पे टकराया तो क्या हो गया, बाउंस बैक हो गया। तो बाउंस बैक हो गया बाबू, तो रिपेल किसको करेगा, रिपेल बाबू अल्फा तो खुद पॉजिटिव चार्ज है, और यहाँ से टकरा रहा है तो इसको क्या कर दे रहा है, रिपेल कर रहा। मतलब सेंटर में कुछ ना कुछ ऐसा चीज होगा ना बाबू, जो अल्फा रेज को क्या कर रहा है बाबू, रिपेल कर रहा। तो किसको मैंने, अल्फा में मेरा क्या पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, तो सेंटर के अंदर अगर निगेटिव रहता बाबू, तो ये अल्फा पार्टिकल को रिपेल नहीं करके अट्रैक्ट कर लेता। मतलब सेंटर के अंदर क्या रहा होगा सर, पॉजिटिव चार्ज रहा होगा, सेंटर के अंदर पॉजिटिव चार्ज रहा होगा, तभी ना बाबू ये क्या कर रहा है, इसको रिफ्लेक्ट कर रहा है ना, रिफ्लेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो यही क्या था सर, रदरफोर्ड का क्या मॉडल है, रदरफोर्ड का क्या मॉडल है ना, है ना, गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट है, इसी को क्या कहोगे, गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट करो। देखो गोल्ड जैसा है ना, ये आपको जो जा रहा है, देखो प्ले करते हैं, ये जो जा रहा है बाबू, ये अल्फा पार्टिकल्स है, ये अल्फा रेज है ना, ये देखो जा रहा है, तो ये जा रहा है तो बीच में कुछ खाली स्थान है तभी ना पास होगा जी, नहीं तो कैसे जाएगा। नेक्स्ट बाबू, है ना, ये देखो अब कुछ यहाँ से समझना। ठीक, अब यहाँ से बाबू ये दो गो बॉल आया, लेकिन इधर से इधर भाग गया, बात समझो, सही से ऑब्जर्व करो, देखना ये दोनों बॉल बाबू थोड़ा सा पीछे कर रहे हैं। ठीक, यहाँ से जो बॉल आएगा इसके पास से जो पास होगा, इसके पास से जो पास होगा, है ना, ठीक है, इसके पास से जो पास होगा वो क्या होगा, डिफ्लेक्ट कर जाएगा, डिफ्लेक्ट कर जाएगा। ठीक है ना, देखो ये तो बाबू बिना पास किए हुए आ रहा है ना बाबू, नजदीक नहीं, और दो गो देखो यहाँ से बॉल आएगा, दो गो मान लो अल्फा पार्टिकल्स आएगा, अल्फा पार्टिकल्स आएगा। ठीक, देखो ये दोनों नजदीक आया शैतान, देखो फैल गया। देखो ये दोनों बॉल का देखना, जो इसके नजदीक से जा रहा है, जो बाबू सेंटर के नजदीक से जा रहा है ना, ये दोनों सेंटर के नजदीक से जा रहा है, तो आगे जाके क्या हो रहा है, ये हो रहा है ना, तिरछा हो जा रहा है, तिरछा जो हो जा रहा है, आगे जाके क्या हो गया, देखो उधर भाग गया, उधर भाग गया। फिर देखो ये आगे जाके उधर क्या हो गया, उधर भाग गया, है ना, उधर भाग गया। ये देखो आगे जाके क्या हो रहा है, डाइवर्ट हो रहा है ना, ये अल्फा पार्टिकल्स है, ये जो आ रहा है अल्फा पार्टिकल्स है, कौन है, अल्फा पार्टिकल्स है ना, ये क्या है, अल्फा पार्टिकल्स है ना। इतना अच्छा से तो समझाया गया, जबरी क्या चाहिए। तो यहाँ से क्या कंक्लूजन निकाल सकते हो, यहाँ से कंक्लूजन क्या निकाल सकते हो, है ना। देखो बाबू एगो रे यहाँ से बाबू, यहाँ से समझ रहे में आ रहा है बाबू, देखो यहाँ बहुत सारे बॉल हैं, बहुत सारे अल्फा पार्टिकल्स हैं, तो ये ऊपर वाला क्या आ रहा है, सीधे निकल रहा है, आई बौधा दुनू आया जो
क्या हो रहा है, ये पॉजिटिव चार्ज है और ये अल्फा पार्टिकल्स पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, अल्फा पार्टिकल्स में पॉजिटिव चार्ज है, न्यूक्लियस से जैसे नजदीक हो रहा है तो क्या हो रहा है, डाइवर्ट हो रहा है। तो यहाँ से बाबू डाइवर्ट तभी होगा जब न्यूक्लियस मेरा क्या होगा, वो पॉजिटिव चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, है ना। ठीक है। और जब कुछ रे बाबू, जब इसके सीधे आ रहा है, एकदम इससे सीधा आ रहा है तो देखना बाउंस बैंक होगा, है ना। ठीक है, ऑब्जर्व करो, देखो ई वाला को ऑब्जर्व करो, देखो एकदम सीधा भाग रहा है, उधर भाग रहा है, स्कैटर हो रहा है, स्कैटर हो रहा है ना, स्कैटर हो रहा है ना। तो वही यहाँ पे रे दिखाएगा, ठीक है, रे दिखाएगा, शांति से सुनना। ठीक है, देखो कुछ रे आया बाबू जो सीधे निकल गया। ठीक सर, इतना अच्छा से तो एक्सप्लेन किया गया। ये ब्लू वाला रे देखो, जो न्यूक्लियस के पास से, सेंटर के पास से रे जाता है वो क्या होता है, डाइवर्ट हो जाता है। सेंटर के पास से जा रहा है, डाइवर्ट हो रहा है। जो बाबू रे बाबू इसी से टकरा रहा है, सीधे बाबू बीच से टकरा रहा है, वो क्या हो रहा है, बाउंस बैक हो रहा है। येलो कलर वाला देखो, येलो कलर वाला देखो, है ना, येलो कलर वाला देखिए। ठीक, समझ में आ रहा है आशुतोष, है आशुतोष वाला, आता समझ में कि नहीं आता जी, न दिख रहा है जी, नहीं दिख रहा है सौम्या। सर अच्छा दिख रहा है। हाँ, तो यहाँ से आप क्या कंक्लूजन निकाल सकते हो, यहाँ से कंक्लूजन क्या निकाल सकते हो मेरे लाल, कि बाबू सेंटर में कौन सा चार्ज रहा होगा बाबू, जो इसको क्या कर रहा है, पॉजिटिव चार्ज को रिफ्लेक्ट कर रहा है, पॉजिटिव रे को क्या कर रहा है, रिफ्लेक्ट कर रहा है। सेंटर में कौन रहा होगा, पॉजिटिव चार्ज ही रहा होगा, है ना बाबू। तो सेंटर में मेरा क्या रहा होगा, पॉजिटिव चार्ज रहा होगा, तो उसी को बाद में बाबू नाम क्या दिया गया, न्यूक्लियस नाम दिया गया, है ना, न्यूक्लियस नाम दिया गया, है ना, न्यूक्लियस नाम दिया गया, है ना, न्यूक्लियस नाम दिया गया। ठीक, ठीक है। मोस्ट ऑफ द मास ऑफ द एटम बाबू कंसंट्रेटेड इन द न्यूक्लियस, है ना। तो सारा का सारा मास कहाँ कंसंट्रेटेड है, न्यूक्लियस में कंसंट्रेटेड है ना, न्यूक्लियस में कंसंट्रेटेड। तो ये क्या था, रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट है, क्या है, रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट, है ना। ठीक है, उसके बाद इसने और बाबू बात बोला, है ना, और बात बोला कि मेरा सेंटर में कौन है सर, टोटल टोटल मास कहाँ है, सेंटर में कंसंट्रेटेड, है ना बाबू। पहले इतना लिखा देते हैं, उसके बाद बाबू ये बताएंगे। और क्या बोला, बोलो कि इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, रिवॉल्व करेगा। इसने क्या बोला, रदरफोर्ड ने क्या बोला कि इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, न्यूक्लियस के चारों ओर रिवॉल्व करेगा। लेकिन इसका एक्सप्लेनेशन नहीं दिया गया, है ना, नहीं दिया गया। अगर इलेक्ट्रॉन बाबू इसके चारों ओर रिवॉल्व कर रहा बाबू, तो इसमें क्या आएगा, काइनेटिक एनर्जी आएगा। तो कुछ समय के बाद बाबू, कुछ समय के बाद बाबू, ये जो इलेक्ट्रॉन है रिवॉल्व करते करते कहाँ चल जाएगा, न्यूक्लियस में कोलैप्स कर जाएगा, है ना। देखो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये रिवॉल्व कर रहा है कैसे बाबू, ये सोलर सिस्टम के जैसा, सोलर सिस्टम के जैसा क्या करेगा, मेरा इसका मॉडल है कैसा, सोलर सिस्टम के जैसा, है ना। तो इलेक्ट्रॉन है बाबू, अगर न्यूक्लियस के चारों ओर बाबू, है ना, रिवॉल्व कर रहा बाबू, तो एक समय ऐसा आएगा बाबू, जो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, न्यूक्लियस से क्या होगा, कोलैप्स कर जाएगा, है ना, कोलैप्स कर जाएगा। यहाँ पे दिखाया देखो, ये क्या इलेक्ट्रॉन है, इसके चारों ओर क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। और धीरे धीरे बाबू यहाँ पे सेंटर की ओर फोर्स लगेगा ना, जिसको क्या कहोगे, सेंट्रीपिटल फोर्स कहोगे। तो सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण बाबू ये क्या होगा, न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अट्रैक्ट कर लेगा अपने सेंटर की ओर, क्या कर लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा। और आइटम क्या हो जाएगा, कोलैप्स हो जाएगा, कोलैप्स हो जाएगा। ये बात कौन बोला, ये बोला बाबू रदरफोर्ड बोला, जो कि बाबू गलत था, गलत था, है ना। तो इसका बाबू आगे हम लोग दूर करें, है ना। देखो ये क्या, इलेक्ट्रॉन नजदीक नजदीक आते आते क्या किया, सेंटर के पास आके घूम गया। अच्छा ये मेरा क्या किया, ये कोलैप्स हो जाएगा, क्या हो गया, कोलैप्स हो गया, कोलैप्स हो गया, है ना बाबू, कोलैप्स हो गया। ठीक, तो ये मॉडल बाबू ये सही से एक्सप्लेन नहीं कर पाया, है ना बाबू, स्टेबिलिटी ऑफ एटम, है ना। ये इसका क्या हो गया, ड्रॉबैक। द न्यूक्लियर मॉडल बाबू नॉट एक्सप्लेन द बाबू स्टेबिलिटी ऑफ बाबू एटम, दिस वाज द मेजर ड्रॉबैक, है ना। है ना, ये रदरफोर्ड का क्या था सर, ड्रॉबैक था। हर एक साइंटिस्ट का अपना अपना क्या ड्रॉबैक है ना। इसने क्या बोला बाबू कि एटम का स्टेबिलिटी के बारे में नहीं बताया, है ना, कि एटम मेरा स्टेबल होता है ना। ठीक है, तो इस ड्रॉबैक को फिर आगे दूसरे साइंटिस्ट ने क्या किया बाबू, उसको दूर किया, है ना। अब इसके बारे में थोड़ा सा लिखा लेते हैं ना बाबू। हम लोग कहाँ लिखे थे, इसके डायग्राम को आगे कंटिन्यू करेंगे। एक दिन में शैतान आप लोग इतना भी नहीं करवा पाते हैं। लिखो शैतान, यहीं से कंटिन्यू करना बाबू, है ना, कंटिन्यू करना, जहाँ पे ये लाइन इंड हुआ था ना वहीं से। एंड बाबू अलाउड टू स्ट्राइक, ना समझा सुतोष, ये क्लास में सर समझ गए सर। एंड अलाउड टू स्ट्राइक, जल्दी से लिखो, जल्दी से लिखो बाबू। ये धर्मवीर कहाँ हो रहा बाबू आजकल, एकदम धर्मवीर का तो मस्ती बाबू, कोई है ही नहीं देखने वाला। एंड अलाउड टू स्ट्राइक बाबू एन एक्सट्रीमली थिन गोल्ड फॉइल। यहाँ जहां से स्टेटमेंट एंड किया था उसी को कंटिन्यू करो, एक्सट्रीमली थिन गोल्ड फॉइल। इसका जो थिकनेस है लगभग बाबू, थिकनेस है बाबू, थिकनेस जो लगभग होता है बहुत स्मॉल होता है, नियरली होता है बाबू 2.1 बाबू इंटू 10⁻⁷ मीटर है। कितना कितना आपका 100 नैनोमीटर भी ले लेगा, है ना, 100 nm करेगा, है ना, वही इसी के आसपास होता है।
द इमरजेंट बाबू, नेक्स्ट बाबू, जो रे निकला, फेयर कर रही सौम्या कि नहीं कर रही बोलिए, झूठ नहीं बोलना बाबू। द इमरजेंट बीम बाबू, नो सर, अभी थोड़ा थोड़ा कर रही हूँ सर, अभी जब स्टार्ट किया है ना टॉपिक स्ट्रक्चर का उसका। कंप्लीट कीजिए जल्दी से बाबू। द इमरजेंट बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल्स बाबू, बाज देन allowed to fall बाबू on a spherical screen coated with जिंक सल्फाइड। जिंक सल्फाइड क्या होगा, ZnS होगा। इसका क्या क्या ऑब्जर्वेशन था, ऑब्जर्वेशन कौन कौन क्या करता, सतीश टीका हुआ था, वो गया कौन से था, शिवम है, अनुष्का है, शुभ भी है। शुभ शैतान वीडियो ऑन करो, जिंदगी खाली जीता ही सब। शुभ शैतान ऑन करो जी, 9th 10th में आके शुभ शैतान खाली शुभ पता है। नेक्स्ट बाबू ऑब्जर्वेशन बाबू ऑफ रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल, क्या क्या ऑब्जर्व किया, एक्सपेरिमेंट किया था, कुछ कुछ ऑब्जर्वेशन होगा ना जी, आप लोग भी करोगे तो ऑब्जर्वेशन लिखोगे। नेक्स्ट बोला ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन बाबू, रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। लाइट क्या कर रहा है सर, स्कैटर कर रहा है, क्या कर रहा है, स्कैटर कर रहा है, तो इसको अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं। आप लोग को जितना भी दिया रहता है टर्मिनोलॉजी सारा ध्यान होना चाहिए। क्या क्या ऑब्जर्व किया सर, ठीक है लिखो, समझाते हैं, समझा तो देवे कि जी। नेक्स्ट मोस्ट ऑफ द सर अल्फा पार्टिकल, हाँ बोला सर वर्क पावर वैल्यू तक ही बताया ना अभी। क्या बाबू, वर्क पावर, सर जो ट्रिग्नोमेट्री का वैल्यू बताया था वहीं तक बताया ना अभी, और एक दो न्यूमेरिकल करवाए थे। हाँ बाबू मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स बाबू, उसमें बाबू आपको डिफरेंट डिफरेंट एंगल का बताया था बाबू, है ना, थीटा 0 यस डिग्री सर। 90 डिग्री। हाँ बस उतना ही ना, अभी तो उतना ही पढ़ाए थे ना। हाँ बाबू डिफरेंट डिफरेंट एंगल लेकर बनाया। मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स बाबू पास थ्रू, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास a straight line, fast babu, pass a straight line through the gold foil। जैसे अल्युमिनियम फाइल आप लोग रैप करते हो उसी तरह से गोल्ड फाइल होता है, गोल्ड फाइल बाबू विदाउट, ये शिवम नहीं बोलोगे जी, शिवम, ये शिवम, without deflection from original punch, yes babu, hence most of a space in atom is empty। बहुत सारे रे बाबू सीधे पास हो जाता है, तो सीधे पास होगा तो खाली रहेगा तभी पास होगा बाबू। ये वो स्टूडेंट गायब कौन है जी, अटेंडेंस कहाँ गया, अनुज तो है ही है, गायब कौन है बजे, शिवानी, शिवम, सतीश, सौम्या, श्रुति,
अच्छा, वही कहें बाबू, श्रुतिय गर्भ। जल्दी भोला, जल्दी 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 बाबू। जल्दी। इसका डायग्राम कैसे बनाएंगे सर? जैसे मान लो बाबू आपका आइटम है ना, कहाँ बनाए सर? यहीं बनाते बाबू, छोटा सा जगह में। ऊपर बना, जल्दी लिखो जी, ऊपर बनाएंगे बाबू, नीचे स्पेस नहीं है। सर एक क्वेश्चन है सर। हाँ भोला। सर जब मोलर मास सर निकालते हैं तो वैल्यू क्या देते हैं, जी देते हैं या यू देते हैं? मोलर मास निकालेंगे तो भाई लो यूनिट क्या देते हैं, जी या यू? एएमयू यूनिट। मोलर मास का यूनिट एटॉमिक मास यूनिट एएमयू होता है। AMU। हाँ, एटॉमिक मास यूनिट होता है, उसमें अब आपका एवोगाड्रो नंबर होता है, जिसके वैल्यू 1.6 इंटू 10 टू द पावर बाबू कितना होता है? 23 एटम होता है 23, हाँ। ना? 23 होता है ना, तो वो सब मोलर मास अभी आप लोग को शायद पढ़ना नहीं होगा, है ना? 11 में सर टॉपिक मोल पढ़ना का। है सर, क्वेश्चन आया था तो यूनिट पे ही 1 मार्क्स हटा बस। हाँ, कंपटीशन वाला में तो दे ही देता है ना। मोल कंसेप्ट करके वो चैप्टर पढ़ना रहता है ना, मोल कंसेप्ट करके एक चैप्टर पढ़ना रहता है। ये आइटम है क्या बाबू? आइटम है, थोड़ा तिरछा हो गया है ना, ठीक है। गोल्ड फॉइल के अंदर चलो तो आपको क्या मिलेगा? आइटम मिलेगा, है ना सर? ठीक से यहाँ से अल्फा पार्टिकल आ रहा है बाबू, बहुत सारे अल्फा पार्टिकल आए बाबू, ठीक है ना? ठीक सर, बहुत सारे अल्फा पार्टिकल आया भोला। ये अल्फा रेज हो गया, क्या हो गया? अल्फा रेज हो गया। अल्फा रेज मेरा कैसा रहेगा? हीलियम प्लस 2 आयन रहेगा। अल्फा रेज कैसा रहता है? हीलियम प्लस 2 आयन, है ना? हीलियम से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दो और उससे जो रे निकलेगा उसी को अल्फा रेज कहा गया। तो इसने क्या बोला, रदरफोर्ड ने क्या बोला कि सारा का सारा जो पॉजिटिव चार्ज है, सारे कंक्लूजन करके कि पॉजिटिव चार्ज मेरा कहाँ है? ये जो आइटम है उसका सेंटर में कंसंट्रेटेड है। कहाँ? सेंटर में कंसंट्रेटेड है। कैसे, क्यों कंसंट्रेटेड है? क्योंकि बाबू जो दूर वाला रेज था, ये दूर वाला रेज है, ये तो सीधे पौधा निकल गया। ये जो दूर वाला रेज है ये क्या निकल गया? सीधे निकल गया। जो नजदीक से रेज पास हो रहा था, न्यूक्लियस के नजदीक से जो जा रहा था, ठीक है, ये क्या हो गया? इस तरह से क्या हो गया? डाइवर्ट हो गया। जो नजदीक से पास हुआ वो क्या हो गया? इस तरह से क्या हो गया? डाइवर्ट हो गया, बाउंस बैक हो गया, है ना? डाइवर्ट हो गया। जो एकदम बीचे से पास हो रहा था, जो एकदम बीचे से पास हो रहा था, ठीक, वो क्या हो गया? बाउंस बैक हो गया, है ना? क्या हो गया? बाउंस बैक हो गया, बाउंस बैक हो गया, है ना? तो इससे क्या निकला? सारा कंक्लूजन निकल गया। रे पास हो रहा मतलब आइटम के अंदर क्या है? खाली स्थान है, ठीक है। कुछ रे बाबू डाइवर्ट हो रहा, तो डाइवर्ट हो रहा बाबू तो कह सकते हो ये मेरा अल्फा मेरा क्या? पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। तो डिविएट तभी होगा जब बीच में क्या होगा? कोई पॉजिटिव चार्ज होगा तभी डिविएट होगा, अदरवाइज डिविएट नहीं होगा। तो है ना बाबू? तो यहाँ से क्या कहा कि मेरा जो भी चार्ज है कहाँ बाबू? मेरे सेंटर में ही कंसंट्रेटेड। क्यों सर? क्योंकि बाबू जैसे जैसे रे बाबू इसके नजदीक बुला रहा उसमें डिविएशन ज्यादा हो रहा है। जो रे बाबू इसके नजदीक से, बीच के नजदीक से पास करेगा, मान लो एक रे ऐसे ले लेते हैं, नजदीक से पास करवाते हैं, ठीक है, तो इसका डेविएशन क्या होगा? ज्यादा होगा। इसका डेविएशन क्या होगा? इस तरह से ज्यादा डेविएशन शो करेगा, है ना? जो नजदीक से पास कर। तो यहाँ से कंक्लूड निकालो, कंक्लूजन निकालो कि सारा का सारा चार्ज कहाँ? सेंटर में कंसंट्रेटेड है ना, सेंटर में कंसंट्रेटेड। ये फर्स्ट हुआ। सेकेंड लिखो, सेकेंड लिखो, सेकेंड ऑब्जर्वेशन बाबू, डायग्राम बनाइए। ये सारा का सारा क्या बाबू? अल्फा पार्टिकल्स है। सारा का सारा क्या है? अल्फा पार्टिकल्स है, ठीक। ठीक बाबू, सारे पार्टिकल्स पे क्या सर? दो दो को चार्ज है। कैसा बाबू? सारे पार्टिकल्स पे क्या है? प्लस है। सारे पार्टिकल पे क्या है? हीलियम प्लस आयन है। दो दो चार्ज है। सारे का सारा रे पे कितना चार्ज है? दो चार्ज है, दो को पॉजिटिव चार्ज है ना? सारा का सारा रे पे कितना? दो पॉजिटिव चार्ज है। सारा का सारा रे पे कितना? दो पॉजिटिव चार्ज है ना, पॉजिटिव चार्ज। तब ना पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करके पीछे फेंक रहा है। हाँ सर। सेकेंड ऑब्जर्वेशन बाबू, ये सौम्या कहानी समझ में आ रहा है बाबू? सर ये वेरी स्मॉल परसेंटेज बाबू, जल्दी लिखो, जल्दी लिखो। वेरी स्मॉल परसेंटेज were deflected
जो डिफ्लेक्ट होने वाला वो बहुत कम है, मतलब 1 लाख में एक और रे क्या हो रहा है, डिफ्लेक्ट हो रहा है। 1 लाख में कितना हो रहा है, एक रे क्या हो रहा है, डिफ्लेक्ट हो रहा है ना, डिफ्लेक्ट हो रहा है। A very small percentage very small percentage of where babu, a very small percentage babu of babu, very small percentage of babu of ray, a very small percentage of babu, percentage of ray babu where babu where deflected babu through 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 a small angle, small angles, while a very few were deflected to a large extent। ठीक, नेक्स्ट बोला कितना टाइम हो गया बाबा। चलो इसमें भी और है, इसका ड्रॉबैक है, रदरफोर्ड का ड्रॉबैक है। इसका क्या ड्रॉबैक है, ड्रॉबैक है नेक्स्ट बाबू, ठीक रहने देते सर, इसका रहने देते बाबू, है ना। समय का क्लास हो जाना, इसका हम लोग फिर क्या पढ़ेंगे, ड्रॉबैक पढ़ेंगे, फिर नील्स बोर का पढ़ेंगे, है ना। इसने बाबू ये आपका ऑर्बिट के बारे में कंसेप्ट नहीं दिया, इलेक्ट्रॉन घूमता है तो कैसे घूमता है, इसने बोला इलेक्ट्रॉन घूमता है तो कैसे कैसे इलेक्ट्रॉन घूमता है, कितना ऑर्बिट में क्या रहता है, ये सब कुछ नहीं बेचारा बोला, है ना। तो आवाज इसका बहुत कम आ रहा है। हाँ बाबू, इसका हाँ बाबू आवाज कम जा रहा है जी, बोला आवाज कम जा रहा बाबू, ठीक ठाक तो है जी, नहीं जा रहा साउंड जी, अच्छा तो जा रहा है, जा रहा है सर। हाँ देखो तो ठीक है। तो इसका ड्रॉबैक है बाबू, इसका ड्रॉबैक है, इसका ड्रॉबैक को किसने दूर किया, वो है ना नील्स बोर वाला, है ना। तो हम लोग आगे क्या पढ़ेंगे, नील्स बोर पढ़ेंगे, नील्स बोर पढ़ेंगे। ठीक है सौम्या, जय शैतान, जय बाबू। सर स्कूल में जाऊंगी। अरे शैतान तो पहले ना बोलते हैं, चलो ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं बाबू। काहे नहीं स्कूल जाओगे सौम्या, क्या हुआ, तबीयत ठीक ना जी। नो सर बस रिवीजन करवा रहे। स्कूल में सिर्फ एग्जाम है भोले। हाँ सर 5 दिसंबर से। 5 दिसंबर से, तभी खाली रिवीजन चल रहा है। यस सर।